प्रिज्म। ओके, ये वाला प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म इसको मैं बना सकता हूं। अब ये जो सेक्शन है उसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन कहेंगे। आपके सामने ये फेस है, ट्रायंगुलर फेस को मैं, तो कोई भी ये सरफेस है रेक्टेंगुलर फेस को 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन, क्या बोला आपने, जो वो बोलते हैं, ठीक, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ। समझ में आया ना ये? यस। ट्रायंगुलर बेस जो है जिसके ऊपर ऐसा प्रिज्म रख सकते हैं, या तो जहां पे ट्रायंगल दिखाई देता है वो फेस को हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, ठीक। यस। ओके, चलो। तो यहाँ पे हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो जरा देखें कि कोई भी स्लैंटिंग आना चाहिए, 90 होगा। कोई भी एंगल ऑफ, यहाँ पे मैं नॉर्मल दोनों का ड्रॉ कर देता हूं, एक ही ड्रॉ करूंगा। चलो, ये नॉर्मल है, तो ऑब्लिकली जो भी रेज आएगा 90 वाला तो सीधा यहां से, फिर ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हो जाएगा, तो वो 60 हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। अगर सीधा आया तो कैसे दिखाऊं आपको, देखो ये रेज सीधा आया, मतलब ये 90 है, ये वाला 60 है, ये वाला 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 होगा ना ये, क्योंकि नॉर्मल था तो 90 होगा था, ये 90 होता है तो ये 30 है तो 60, अब ये 60 है तो सीधा जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। मैं बीच में कहीं पे आ गया हूं, इसीलिए इसको नॉर्मल मानना। और ऑब्लिकली जब रेज आता है, ये नॉर्मल है, ऑब्लिकली रेज जब आता है, फॉर एग्जांपल यहां से ऐसा, चलो ग्रीन कलर दिखाते हैं, जब ये रेज ऐसे आता है, ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा कुछ, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो नॉर्मल में जाए, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब थोड़ा मुड़ जाएगा, तो इट विल टेक सर्टेन पाथ लाइक दिस, ये पाथ लेगा, एंड ये ऐसा जाना चाहिए था लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, ठीक। तो ये एंगल ऐसा, ये लाइट वाइज ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा गया नहीं। अब आपको पता है यहां पे भी एक नॉर्मल होगी, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक। तो जब डेंसर में से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जानी चाहिए, तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी मुड़ गई नीचे की तरफ, ठीक। तो ये सारी, ये इस तरह से उन्होंने नाम दिए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे दोनों ने मिला दिए हैं और उसका कुछ नाम दे दिया है ओ, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा नाम दे दिया, ठीक। और ऐसा डायग्राम यहाँ पे KLMN जो भी है वो दिया है, क्या है वो मैं बाद में समझाते जाता हूँ, रीड करते जाता हूँ। ABC shows the principal section of equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब तीनों 60 60 60. Angle A is the angle of prism. ये वाला है A, वो एंगल दिया है 60 है। EF is an incident ray. यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रहा है जिनका EF नाम दिया है, meeting the refracting surface AB at point F. F पॉइंट पे मिल रहा है, F पॉइंट पे मिल रहा है, ये वाला, जरूरत है उतने ही नाम लिख रहा हूं। such that EFN is the angle of incident. EFN नॉर्मल वाला, ये वाला इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। as the incident is traveling from optically rarer to dense medium, it bend towards the normal. सीधा जाना चाहिए लेकिन बेंड हो गया। now and traveling through the glass, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, ये वाला R1 नाम दिया है, जिसको मैंने R बोला है वो R1 बोले हैं उनको, ठीक। नाउ अब इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बोलता हूं, तो ये मेरे लिए
रिफ्रैक्टिंग सरफेस से डेंसर से रेयरर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, और इसको हम लोग डेल्टा नाम दिए। ओके, ये वाला एंगल, ये अगर सीधा जा रहा है और एक्चुअल में ए जो ए रेज है, इमर्जेंट रेज है, उसके बीच का जो एंगल होता है, एक्चुअल में पहला रे और फाइनल रे दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। कितना डेविएट हुआ रे, यहां से जाना चाहिए लेकिन कहां जा रहा है, यहां, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज, लास्ट वाला और पहला वाले के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। डेल्टा साइन होती है उनकी। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड है, कितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा। कलर और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कौन सी कलर की लाइट है, अगर रेड कलर की है तो मिनिमम डेविएशन शो करेगी, क्योंकि मैक्सिमम अब हम लोग सब पढ़े फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ घट जाती है, तो रेड की बहुत घटती नहीं है, तो उसका डेविएशन कम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा कि कौन से मटेरियल से बना है वो, तीसरा कौन से टाइप की लाइट है, मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट है, ज्यादा वेवलेंथ वाली है कि कम वेवलेंथ वाली, एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल भी डिसाइड करता है। ठीक, तो ये few things that decide the angle of deviation। सबको पता चला ना एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअल में रेज ऐसी जानी चाहिए, लेकिन कितनी डेविएट फाइनली हुई, वो इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब पहला रे और लास्ट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक, चलो, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी दिया होगा, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट रखते हैं उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, ये कहने का मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये एक्सपेरिमेंटली आपको शायद करवाएंगे स्कूल में। एक एक्सपेरिमेंट है ये, प्रिज्म को ऐसा रखते हैं ऊपर ट्रायंगल के फॉर्म में और एक जगह से लेजर लाइट आने देते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म रखा आपने, इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं, चलो ऐसे ही प्रिज्म रख दिया है ऐसा। ठीक, और यहाँ से इस साइड से लेजर लाइट आने देते, फिर रिफ्लेक्शन होगी, वो यहाँ पे सामने वाले फेस पे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐसे डेल, तो फिर आपको वो पिन से वो करते हैं। ठीक, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना डेविएशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाता है। ठीक, कैसे देखो, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये कर दिया, ठीक, तो एक्चुअल में रे ऐसे जानी चाहिए, रेड वाली। अब ये थोड़ा डेविएशन शो करेगा, तो यहां पे निकलेगा, यहां से भी ये ऐसा शो करेगा। तो अब आप देखो ये दोनों एंगल में थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा सा छोटा है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं, पता नहीं क्या क्या दिया है। टेक अ ग्लास, ड्राइंग बोर्ड, पूरा एक्सपेरिमेंट दिया है, मतलब इस तरह से आपको करना है। एक पेज लेना है, इसके ऊपर प्रिज्म रखना है, प्रिज्म के ऊपर वो पेंसिल चलानी है और उस प्रिज्म को ड्रॉ भी कर देना है वहां पे। फिर प्रिज्म को रखा है,
उसके चारों ओर पेंसिल चला के उसको ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, वैसे ही रखना है। फिर एक पॉइंट रखना है उधर, फॉर एग्जांपल आपने प्रिज्म रखा, ऐसा प्रिज्म रखा, ठीक, ऐसा ऐसा है प्रिज्म। फिर आपने यहाँ पे डॉट लगाया कि इस जगह पे मैं नॉर्मल कहता हूँ, वहां पे आपको स्केल से पेंसिल से पहले प्रिज्म को हटाना है, इसीलिए तो प्रिज्म ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। प्रिज्म रख के फिर ड्रॉ करना होता है, फिर उसको हटाओ। फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट करना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, फिर प्रिज्म रख दूंगा। अब यहाँ से लेजर लाइट करूंगा, लेजर लाइट। फिर यहाँ पे मुझे कहीं पे ऐसा मैं पेज रखूंगा, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे लेजर लाइट मिलेगी। और प्रिज्म में भी मैं देखूंगा कि यहाँ से निकल रही है लाइट, तो ये मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक, यहाँ पे डॉट कर दो, ज्वाइन। फिर प्रिज्म ले लूंगा, फिर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूंगा। अब ये लाइन को मैं यहाँ पे जाने दे रहा हूँ सीधी, मतलब इस लाइन को मैं सीधी जाऊंगा, जाने दूंगा, और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करके पीछे लेके जाऊंगा। फिर इस एंगल को मैं मेजर करूंगा, उस एंगल को मैं एंगल ऑफ डेविएशन कहता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा। हाँ, ये तो डेल्टा की साइन नहीं है, हाँ, डेविएशन में किया। डेल्टा है, लेकिन इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बायोलॉजी में पढ़े तो डेल्टा सेल भी आते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में कुछ आता होगा डेल्टा के नाम से, और ज्योग्राफी में डेल्टा आता होगा, और नदिया वदिया में कुछ वो मिट्टी मिट्टी का। तो दिस इज द साइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा इज साइन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। ओके सर बायोलॉजी में डेल्टा सेल मतलब वो इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डेल्टा सेल ना? यस, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, वो जो क्या किडनी वाले सोमेटोस्टेटिन नहीं, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल का पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन वाला याद है ऐसे तो थोड़ा थोड़ा। चलो, और स्टेज एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिकेशन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये देखो, आपने थोड़ा सा या टेक्निकली मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं कि अगर ये प्रिज्म है, अगर मैं ऐसा एंगल मतलब ऐसा इंसिडेंट रेंज जाने दूं, तो आपको पता है 90 है, तो थोड़ा सॉरी तो ज्यादा हो गया, एक ऐसा एंगल आएगा जहां से ये कम से कम डेविएट करेगा, मतलब डेविएट करेगा ही नहीं, ऐसा एक पोजीशन होगा। चेक करने में आता है कि मिनिमम कुछ तो चाहिए, तब जाके आपको रेजर लाइट थोड़ी सी स्ट्रेट मिलेगी, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए, उसको मैं मिनिमम क्या नाम, मिनिमम डेविएशन पोजीशन ऑफ द प्रिज्म। कुछ एंगल तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक। अगर प्रिज्म है वहां पे, आपको शायद एक्सपेरिमेंट आएगा तो उधर देख लेना, सारे चारों तरफ से देख लेना कि ये जा रहा है कहां से। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना, फिर घटाते जाना, तो आपको पता चलेगा एक मिनिमम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से विदाउट एनी डेविएशन लाइट रेज निकल जाता होगा। वैसा तो नहीं होता है एक्चुअल में। ये पॉइंट कहां पे होता पता है? एग्जैक्टली इसके 90 के सामने ऐसा पॉइंट होता है कि सीधे सीधा चला जाए। एक तो ये 90 होगा, इसीलिए कुछ डेविएशन नहीं, और यहाँ पे कॉर्नर में वो डेविएट नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए सीधा चला जाता है। एक ऐसा होता है, तो इससे अगर थोड़ा सा भी एंगल बनाओगे तो वो थोड़ा सा डेविएशन शो करेगा। तो आपको बढ़ाते जाना है, तो यहाँ पे देखो बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। पहले तो बिल्कुल कम था क्योंकि ये इसके पैरेलल ही जा रहा है, अब देखो ये मैक्सिमम होगा, अब और मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ऐसा आपको बहुत ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा, ऐसा देख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये अगर हो जाता है दोनों सेम, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट, dependence of angle of deviation on the refractive index। एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड है।
अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा डेविएशन करने वाला मटेरियल, पानी से भरा हुआ प्रिज्म, फिर ऑयल से भरा हुआ प्रिज्म ट्रायंगुलर, फिर पूरा का पूरा ग्लास का और अच्छे ग्लास का, थिक ग्लास का, तो सब में एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबकी अलग अलग होगी। ठीक, जैसे वैक्यूम से एयर में आएगा तो थोड़ा सा ही डेविएशन शो करता है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज वेरी लेस। फिर वैक्यूम से अगर पानी में जाएगा तो थोड़ा ज्यादा डेविएशन शो करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मच मोर ग्रेट, मतलब मच मोर देन एयर। फिर लाइट रेज वैक्यूम में से अगर ग्लास में जाएगा तो और डेविएशन शो करेगा ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मच मोर देन प्रीवियस वन वाटर। यस, बोलो। कुछ नहीं सर, आपने कहा ना कि ग्लास का ज्यादा होगा, तो मैंने कहा वाटर से है सर। यस, वाटर से। प्रीवियस का आपको मत। फिर अगर मैं डायमंड रख दूं, वैक्यूम और डायमंड, वैक्यूम में से डायमंड में जाए तो मैक्सिमम डेविएशन शो करेगा, तो ग्रेटेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की है 2.5। ठीक, उसके बाद ग्लास की है 1.5, मतलब बीच में आते हैं देखो एक दो एक्सेप्शन है, शायद ग्लिसरीन या तो कुछ एक ऐसा कुछ लिक्विड है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, इसलिए मैंने जब पढ़ा रहा था तब ये लिस्ट नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं पे दिया है, मुझे पता कहीं पे पढ़ा है। ऐसा कह सकते हैं ना, जिसकी मतलब कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी तो ज्यादा डेविएशन होगा। यस, जिसका डेविएशन, जो डेविएशन ज्यादा शो करेगा वही उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। इसीलिए डेंसिटी ग्रेडियंट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो इस केस में अलग तरीके का होता है, जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स करके फिजिक्स के ब्रांच में उसमें पढ़ते होंगे, तो उसको हम लोग टच नहीं कर। तो डेंसिटी मोस्ट प्रोबेबली सबका सेम है कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा, वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं, वो ज्यादा डेविएट करते हैं, मतलब लाइट की पाथ को ज्यादा चेंज करते हैं। एक एक्सेप्शन या दो एक्सेप्शन है, शायद ग्लिसरीन है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर साइक्लोहेक्सिन के ऐसा कुछ लिक्विड है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज्यादा है, वो लिक्विड है फिर भी। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों एक ही होता है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा, उसको मैं क्रिटिकल एंगल वो कहता हूं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम टू डेविएट द पाथ ऑफ लाइट। ओके, सुनो, ये वाला है वाटर अंदर है, ऊपर हवा है। मैंने एंगल मतलब ये मैंने कल परसों आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ाया। एक मैं इस एंगल पे इंसिडेंट करता हूं लाइट रेज को यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे को 90 मिल रहा है। ये वैल्यू इंसिडेंट एंगल की मैं जो भी होगी, जो 90 प्रोड्यूस कर पा रही है, 90 रिफ्रैक्टेड एंगल को बना रही है, इस वैल्यू को मैं क्रिटिकल एंगल कहता हूं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एनी फिनोमिना, यहां से मैंने लाइट जाने दी तो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने सीधी जानी चाहिए, तो भी वो रिफ्रैक्टिव, तो भी ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिनोमिनन। ये वाला तो एक फिक्स पोजीशन है, एक ही एक ऐसा इंसिडेंट है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 मिले, वो ही क्रिटिकल एंगल है, इसके अलावा और कोई क्रिटिकल एंगल नहीं है। यहाँ पे एयर में से वाटर में आए तो भी क्रिटिकल एंगल, वैक्यूम में से एयर में आए और अपना रास्ता चेंज करेगी लाइट जब ऑप्टिकल मीडियम चेंज करेगी, तो चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, दैट फिनोमेनन व्हेन मीडियम चेंज होगा, तब इसको मैं क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकता हूं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ टेंशन में से रेड में रहेगी तभी ऐसा पोजीशन देखने को मिलेगा। चलो जो भी है सर, यस, देखो फॉर एग्जांपल कि कोई एक रे है, वो क्या कहते हैं, एयर से ना ग्लास में जा रही है,
यस बराबर, एयर से ग्लास में जा रही है, सेम इंसिडेंस वहां पे तब कुछ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, चलो एयर से ग्लास में गई तब एयर से कुछ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मिला, डेविएशन मुझे मिला, हाँ चलो फिर बराबर, डेविएशन नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला, बराबर। अभी उसी एंगल पे अगर सुन सुन ग्लास में से, हाँ बोलो, आप बोलो। refractive index we can calculate by the ratio of incident angle of incident and angle of reflection. Refractive index can be we can get from speed of the light in that medium with the vacuum, उसका रेशियो ले लो तो भी मिलेगा। तीसरा refractive index can also be calculated through ratio of real depth and apparent depth। तो ये तीन तरीके से, तूने जिस तरह से बोला वो एंगल वाला बोला, ठीक कि रेडी रेडी वही बराबर। एंगल चेंज। अभी आगे तो सुनिए, हाँ बोल। देखो मैं कहाँ था, देखो भूल गया, ये एयर है और ये ग्लास है, एयर है और वाटर है, बरोबर, सॉरी ग्लास है, चलो कोई भी ले लो। अभी वो इंसिडेंस एंगल और वो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, मतलब वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, चलो चलो अभी वही रे कहूंगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मिलेगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ बरोबर, जो भी है। अभी देखो वही रे ग्लास से एयर में जाएगा, लेकिन वही इंसिडेंस एंगल से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा क्या? चेंज ही होगा ना भाई, क्यों दे ए अपॉन बी किया बी अपॉन ए करेगा तो चेंज नहीं होगा क्या, उल्टी हो जाएगी उसकी। हाँ बरोबर सर बरोबर, आपने पहले कल भी कराया था वो रिलेशन में। यस रिवर्सिबिलिटी होता है सर। हाँ वही वही वही, यस। रेडी पक्का रेडी, समझ में आ गया। तो तेरा तेरा कंफ्यूजन बताऊं मैं तुझे, तू ये सोचता हाँ है बताओ बोलो। कि सर ये एंगल कुछ आया 45 और ये कुछ आया 30 या 35, कुछ भी बोलो, इससे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिली। अब मैं वही एक एयर और ग्लास था, अब मैं एयर और वाटर को करने जाऊं और सेम टू सेम एंगल रखूं तो मुझे क्या यहाँ पे सेम टू सेम रिफ्रैक्शन मिल सकता है, ऐसा तू सोच रहा था। हाँ, बस वही पूछना चाहता था, रेडी पकड़ ली आपने, पूरी नस पकड़ ली, रेडी रेडी वही पूछना चाहता। सर आपने कल ये कराया था वो रिलेशन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल। देखो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट, तो ये कभी नहीं आएगा 35, ऐसा सोचना। जब एयर है और अगर ये भी वाटर है और ये वाटर में तूने 1 चम्मच नमक डाल के फिर किया तो थोड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो रिफ्रैक्शन चेंज मिलेगा। तो डेंसिटी जैसे ही चेंज होगी तो यहाँ पे चेंज मतलब दोनों का रेशियो चेंज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ठीक। इनका मतलब ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि लाइट रेज को बदलने की क्षमता, ठीक है, लाइट रेज को बदलने की क्षमता। तो अगर वाटर है तो वो सीधी लाइट रेज जानी चाहिए, लेकिन वो उसको बदल रहा है, तो उसी प्रोपोर्शन से वो कौन से भी एंगल से आएगा उसी प्रोपोर्शन से वो बदलेगा, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसको मैंने देशी भाषा में बदल दिया, आपको समझ में आया? चलो जो भी है, dependence of angle of deviation on the refractive index, we use a hollow glass prism। इस एक्सपेरिमेंट के लिए होलो ग्लास प्रिज्म मतलब ग्लास तीन, अब इसको सोचो, ये वाला 3 ग्लास प्लेट है और ये ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट है और ये अंदर से खाली है। अब मैं अलग अलग लिक्विड भर के देखूंगा सेम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट से कि ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना चेंज होता है। तो होलो प्रिज्म मतलब अंदर से खाली, अंदर आप कोई भी लिक्विड पानी, ऑयल, ग्लिसरीन, पेट्रोल, डीजल, फिर अल्कोहल, एसीटोन, कुछ भी भर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, बहुत सारे, फिनॉल, बहुत सारी चीजें। The prism is made up of extremely thin wall of glass। तो थोड़ा यहाँ पे डेविएशन वो मिलेगा क्योंकि हम लोग बाहर की जो सरफेस है प्रिज्म की वो ग्लास से, लेकिन बहुत पतले ग्लास से बनाएंगे, जैसे मोबाइल का कवर आता है ना मोबाइल स्क्रीन का, उससे भी पतला एक प्रिज्म आपने बनाया, अंदर होलो है, फिर भी थोड़ा बहुत रोल कौन प्ले करेगा उसके सरफेसेस,
फिर it filled with the transparent liquid like water, alcohol, benzene, ether. The experiment is conducted as explained above. It is found that the refractive index of the material decreases the angle of deviation. तो refractive index जितनी ज्यादा, सॉरी मैं अब तक बोल रहा था जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है. इट इज फाउंड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, refractive index of the material decreases the angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म की बात कर रहे हो, सिंगल नहीं बोल रहे, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं. एक तो ये वाला रिफ्रैक्शन, यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, इस दोनों का जो टोटल यहाँ पे मिल रहा है वो घटेगा ज्यादा डेंसिटी वाला है तो. वरना सिंगल में अगर देखेंगे तो वाटर इतना ही मोड़ पाया, एक्चुअल में यहाँ पे सीधा जाना चाहिए नहीं, लेकिन इतना ही मोड़ पाया. ग्लास ज्यादा मोड़ेगा, ठीक है. डायमंड होता तो बहुत ज्यादा, ठीक. सिंगल अगर डेविएशन देखने को जाए तो, लेकिन डबल डेविएशन में ये, क्योंकि एक सरफेस ऐसी है दूसरी सरफेस ऐसी है, तो ये बढ़ाएगी ये घटाएगी डेविएशन. मतलब देखो ये पोजीशन में इसको रखो तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप देखो ये सीधी होती तो 2 का एडिशन होता, लेकिन यहाँ से ये जितना बढ़ाएगा सामने वाली उतनी कम करवाएगी. इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. तो आजकल सर दोनों डिक्रीज ही का है. हाँ सर. Yes, that the refractive index of the material decreases, the angle of deviation decreases. It is found that the refractive index of the material, तो मैं पहले बोल रहा था सही बोल रहा था, चलो अच्छी बात. ये डबल की बात हो रही है ना, सिंगल होता तो इंक्रीज होता ना. हाँ सिंगल तो इंक्रीज होगा, ठीक. तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. कल तो नहीं होगा, मंडे को. पहले मुझे ये बताओ स्कूल में मैथ्स में क्या चल रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस समझ कुछ नहीं चल रहा बराबर. वहां पे समझ लेना सारे के सारी चीजें, ठीक. हाइट एंड ये सर सर, ये नग देखो, जितना भी समझ नहीं आ रहा सर, पूरा चैप्टर क्या. हाँ. और सर वो अपना क्या कहते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस तो 22B है ना, 22B, वो तो मतलब मिस्टीरियस ही है. वो कराया है नहीं कराया है क्या है, वही मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है. सर बोल रहे हैं कि मैंने करा दिया, हम बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कराया है. हाँ कब कराए. कोई बात नहीं, मिस्ट्री है पूरी. करेंगे शांति से. और बायोलॉजी में तो मुझे पूछना है नहीं, क्योंकि हमारा सिलेबस नियरली हो गया है. 1-2 चैप्टर बाकी है, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. हो गया है. केमिस्ट्री सिर्फ हो गया सर है, 2 वो कट हो चैप्टर गया बता है. दो. बाकी है ना, वो नहीं, कट हो रुको. गए. और सर जो रुको, बाकी अगर वो हमारे हमारा पास कट. टाइम हो ना, सर देखो सुनो तो सही, अगर हमारे पास टाइम हो ना तो सिर्फ 2 चैप्टर करा देना, एक इवोल्यूशन वाला और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, क्योंकि वो दोनों 12th के लिए मतलब थोड़ा. तो सर मैथ्स का तो रिवीजन कराना, तो ये बायोलॉजी जो उसका होता है फिर बायोलॉजी का कराना. हाँ मैथ्स का तो रिवीजन के बाद ही सब कुछ हो सकता है ना. मैं टाइम बढ़े तो की बात है. मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी रियल ट्यूशन चालू हो जाए, तो मेरा जो ये 2-2, 3-3 गुना वक्त जा रहा है वो कम जाए. आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा मैथ्स में, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो वो तो मैं करवाऊंगा ही, डोंट वरी. तो बायोलॉजी तो छूट गया है हमारा, क्योंकि वो तो हो ही गया है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं. फिजिक्स भी आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 चैप्टर बाकी होंगे. इवोल्यूशन करवाना सर, इवोल्यूशन करवाना बस. पक्का करवाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, मुझे वैसे भी 12th में करवाना है, तो वो मैं रिकॉर्डिंग भी रखूंगा 12th में. बस अभी 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करूंगा शायद, तो उसका रिकॉर्डिंग भी रखूंगा. और आपको हाँ तो वो रिकॉर्डिंग हमको भेज देना, हम देख लेंगे. सर वो भेज देना, फिर वो तो बहुत बड़ा क्या chapter, टाइम वेस्ट नहीं करना. वो खुद का. हाँ सर वो चलेगा. भेज दो सर, इवोल्यूशन चलेगा, बाकी सब मत भेजना, बाकी कुछ नहीं चाहिए. ठीक. चलो थैंक यू.
एंड हैव अ नाइस डे। मंडे को हम लोग 2:45, ठीक? चलो, थैंक यू। ओके ओके।